कैसे हैं आप? लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे प्रॉफिट एंड लॉस के। उससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, तो आज भी कुछ करेंगे क्वेश्चंस। और ऐसे धीरे धीरे करके आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं। सारे ही क्वेश्चन बेसिक्स होंगे और प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर promises to sell his goods at its CP but he uses 30% less weight, what is his profit? यानी कि दुकानदार है जो कि घपला कर देता है बेचते टाइम पे। वो कहता है कि मैं अपने सीपी पे बेचूंगा, कॉस्ट प्राइस पे बेचूंगा, यानी कि जितने का मैंने खरीदा है उतने का ही बेच दूंगा। वादा करता है, प्रॉमिस करता है, लेकिन बेचते टाइम पे जो वेट है वो कम कर देता है। तो ऐसे करके वो अपना मुनाफा कमा लेता है। वेट कम कर दिया यानी कि जो कंज्यूमर है उसको 30% लेस वेट मिलने वाला है। अगर मैं अज्यूम करूं कि 1000 ग्राम का था, कोई प्रोडक्ट 1000 ग्राम का था और वो कह रहा है उतने पे ही उसने बेचा, उतने पे ही बेचने का उसने प्रॉमिस किया है, यानी कि 1000 ही उसका प्राइस था। 1000 पे ही उसने बेचने का प्रॉमिस किया था कि मैं 1000 पे ही बेचूंगा। अगर मैं एक यूनिट की वैल्यू 1 रुपये ही मानूं, तो अगर उसने 1000 का उसने खरीदा, उसका सीपी 1000 था, तो बेचेगा भी 1000 पे ही, है ना। एसपी 1000 पे ही रख दिया उसने। लेकिन घपला उसने ये किया कि 30% का उसने वेट कम कर दिया। अगर 1000 ग्राम है तो उसने क्या कर दिया, 700 ग्राम कर दिया। 30% को कम करके बेचा उसने, वेट कम कर दिया। अब अगर 700 700 वो बेच रहा है तो 700 सीपी हुआ उसका, है कि नहीं। 1000 ग्राम तो 1000 एसपी, 1000 की क्वांटिटी है तो प्राइस कितना हो गया, 1000 हो गया। वैसे ही अगर उसने क्वांटिटी सेट करी है 700, तो प्राइस कितना होगा, 700। इस वेट का प्राइस कितना होगा, 700। इस वेट का कितना था, 1000। और घपला उसने यहाँ पे क्या किया, उसने प्रॉमिस किया था कि मैं अपने सीपी पे बेचूंगा, सेलिंग प्राइस का रखूंगा सीपी। लेकिन पीछे से उसने क्या किया, वेट कम कर दिया और अब उसका सीपी क्या बन गया, सीपी क्या बन गया, 700। एसपी क्या है, 1000, सीपी क्या है, 700। खरीद है 700 की, बेच रहा है 1000 रुपये का, फायदा कितना हो गया, 300 का फायदा हो गया। और प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, पी यानी कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सीपी हमारे यहाँ पे क्या है, सीपी हमारा 700 है, 700 है इंटू 100, काट देते हैं, कितना आएगा, 300/7। 300/7 का फ्रैक्शन कितना होता है, 42/6/7%। और यही हमारा आंसर। ठीक है, आई बात समझ में। प्रॉमिस किया था उसने कि जितनी मेरी सीपी है उतने पे बेचूंगा, यानी कि जो सीपी है वो उसका एसपी है, सेलिंग प्राइस, इतने पे ही वो बेचने वाला है। लेकिन उसने घपला क्या किया, वेट कम कर दिया, 700 कर दिया 1000 ग्राम की जगह पे। तो अब 700 का भी प्राइस कितना होगा, 700 ही होगा। एक की यूनिट की वैल्यू हमने 1 रुपये मानी है, तो 700 ग्राम उसका 700 का पड़ा, 700 का पड़ा। प्रॉमिस किया 1000 का बेचूंगा, प्रॉफिट कितना होगा, 300 का। कितने पे, 700 पे, कितना बना, 42/6/7%। आई बात समझ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट 44% लॉस बट ही यूजेस 30% लेस वेट, फाइंड टोटल लॉस। फिर से शॉपकीपर है जिसने प्रॉमिस करता है कि मैं 44% लॉस पे बेचूंगा अपने सामान को, जितना मेरा सीपी होगा उससे कम का बेचूंगा। किसी को उसने वादा कर दिया 44% के लॉस पे बेचूंगा उसे। लेकिन बेचते टाइम पे उसने क्या किया, फिर घपला किया, उसने 30% लेस वेट रखा अपने क्वांटिटी का। यहाँ पे भी हम लेट करते हैं कि 1000 रही होगी क्वांटिटी, 1000 ग्राम, तो फिर प्राइस कितना होगा, प्राइस भी 1000 ही होगा। ठीक है, और वो बोलता है कि मैं कितने 44% नीचे रखूंगा अपना, कि मैं अपने गुड को 44% कम में बेचूंगा। इसका 1000 का 44% कितना बनेगा, 560 पे बेचूंगा, लॉस पे बेचूंगा। लेकिन यहाँ वो क्या करता है, यहाँ पे वो 30% कम कर देता है वेट, यानी कि 700 कर देता है वेट। तो प्राइस भी कितना हो गया 700 का, 700 ही हुआ, 700 ही हुआ। तो ये कितना, इसकी खरीद थी 700 ग्राम की, एक्चुअल वेट क्या है 700 ही। 1000 तो उसने बोलने के लिए था, लेकिन यहाँ पे पीछे से क्या कर दिया, वेट कम कर दिया, वेट कम कर दिया। उस 700 जो क्वांटिटी है उसका प्राइस कितना है, 700 ही है। तो यानी कि सीपी कितना होने वाला है, 700 होगा। और एसपी कितना है, एसपी उसने बोला था कि मैं 1000 अगर मानता हूँ उसके 44 कम में बेचूंगा आपको,
तो कितना बना इस पे 560। डिफरेंस क्या कितना है इन दोनों के बीच में 140 का। किस पे लेंगे सीपी पे। कितना है 700 इंटू 100 काट देंगे 20% की लॉस में उसने बेचा। यानी कि जो उसने वादा किया था मैं 44% के लॉस पे बेचूंगा, उसने उसमें घपला किया। और कितने पे बेचा एक्चुअल 20% की लॉस पे उसने बेचा, वेट को कम करके। ठीक है, आई होप बात समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। A shopkeeper marks his product 40% above the cost price and gives a discount of 25% to the customers. At the time of selling the product, he uses 800 gram weight instead of 1 kg. Find his profit percent. यानी कि शॉपकीपर जो है वो अपने प्रोडक्ट को 40% ऊपर रखता है सीपी से। साथ ही साथ ऊपर रखने के बाद वो एक डिस्काउंट भी देता है 25% का कस्टमर्स को। और बेचने के टाइम पे वो अपने वेट को रखता है, सामान के वेट को रखता है 800 ग्राम 1 kg की जगह पे। यानी कि यहाँ पे भी घपला कर रहा हूँ। 1 kg की जगह पे 800 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह पे 800 ग्राम पे वो बेच रहा है। तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होने वाला है। पहले हम लेट कर लेंगे 1000 ग्राम्स को। तो 1000 ग्राम्स हैं, लेकिन यहाँ पे इस बार उसने क्या बोला कि उसने जो प्राइस है उसको कितना ऊपर सेट किया। प्राइस कितना होगा 1000 ही होगा। उसको कितना ऊपर सेट किया उसने, इस पर उसको 40% ऊपर सेट किया है। 40% ऊपर सेट किया है तो इसका 40% कितना बनेगा। और साथ में 25% का डिस्काउंट भी है। 25% का डिस्काउंट भी है जो कि बनेगा 1050। ठीक है, यानी कि अब एसपी क्या है, ये है पहले बढ़ा दिया, उसके बाद डिस्काउंट भी दे दिया। कितना बना फाइनली एसपी 1050। और इधर से उसने क्या किया, इधर से उसने अप्लाई किया कि 800 ग्राम पे उसने बेचा। ठीक है, 20% कम पे उसने बेचा। यानी कि सीपी भी हमारा क्या होगा 800 ही होगा। जितने का सामान जितना क्वांटिटी उतनी ही उसका प्राइस। ठीक है, तो सीपी कितना 800 हो गया। एसपी कितना है 1050, यानी कि कितना 250 का डिफरेंस अपॉन 800 इंटू 100। काटेंगे इसको तो कितना आएगा 311/4% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको काटने के बाद हमारा आंसर आएगा 31/4%। आई होप बात समझ आ चुकी होगी हमने क्या किया इसमें। फिर से उसने बोला कि वेट हमने लेट किया 1000, इस बार उसने बोला कि 800 ग्राम पे उसने बेचा है। साथ ही साथ उसने क्या किया पहले कि अपने प्राइस को 40% ऊपर सेट कर दिया, मार्क प्राइस सेट कर दिया 1400 का, और उस पे दे दिया डिस्काउंट 25% का। तो मार्क प्राइस पे जब हम डिस्काउंट देते हैं तो वो क्या बन जाता है एसपी बन जाता है। एसपी कितना हो गया 1050। इधर उसने वेट कम यूज़ किया तो भी हमारा सीपी बना, डिफरेंस बना 250 का अपॉन सीपी। उसका हमने परसेंटेज निकाला जो कि बना 31/4%। इतने का उसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट X% लॉस बट ही यूजेस 20% लेस वेट एंड हेंस ओवरऑल गेन इज 20%। पॉइंट X। यानी कि एक शॉपकीपर ने फिर से प्रॉमिस किया कि वो X% की लॉस पे बेचेगा। X मतलब क्या, कोई परसेंटेज के लॉस पे वो बेचने वाला है, लेकिन उस परसेंटेज को उसने दे नहीं रखा, दिया नहीं है, गिवन नहीं है। वो हमें बताना है कितना है एक्चुअल, कितना लॉस पे वो बेचने का उसने प्रॉमिस किया था। ही यूज 20% लेस वेट, और साथ ही साथ उसने 20% लेस वेट यूज़ किया। उसका ओवरऑल प्रॉफिट बना 20%। तो एक्स क्या है, यानी कि एक्स लॉस जो कह रहा है वो क्या है। चलो देखो, जैसा अभी तक करते हैं 1000 हम मान लेंगे क्वान्टिटी को। ठीक है, और 1000 ही क्या मान लेंगे उसका प्राइस। आगे उसने वेट क्या बोला है कि 20% कम पे उसने बेचा, 20% का उसने घपला कर दिया है। और ओवरऑल प्रॉफिट उसको कितना होगा 20% का। सीपी भी क्या आएगा फिर 800 ही आएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है ओवरऑल प्रॉफिट हुआ उसे 20% का। 800 का 20% कितना होगा। अगर मेरा सीपी मैंने माना है 800, तो उसका 20% प्रॉफिट यानी सीपी से 20% ज़्यादा का बेचा होगा। तो उसका मैं 120% निकाल लूँ सीपी, कितना बनेगा। है कि नहीं 960 बनेगा।
यानी कि इतने का बेचा, और एस पी यहाँ पे आएगा, कितने का बेचा 960 का। यह है एस पी, ई सी पी, ई एस पी, ई एस पी। अब इससे मुझे पता लगाना है कि उसने इतने का बेचना था लेकिन उसने इतने का बेचा, तो x% के लॉस पे उसने बेचा। तो इसी से पता चलेगा कि उसने जो प्रॉमिस किया था कि मैं x% के लॉस में बेचूंगा, तो x% लॉस वो क्या होने वाला था। एक्चुअल में तो उसने पीछे से धांधली कर दी जिसकी वजह से उसे प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है दिख रहा है हमें, 160 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें बताना है कि उसने प्रॉमिस कितने परसेंट के लॉस में बेचने का किया था, वो हमें बताना है। तो पहले डिफरेंस देख लेते हैं, कितना है 40 का, और यहाँ पे किससे कंपेयर कर रहे हैं 1000 से, 1000 नीचे आएगा 200 काट देंगे 4, यानी कि 4% के लॉस पे बेचने का उसने प्रॉमिस किया था। ठीक है, प्रॉमिस किया था मैं 4% के लॉस पे बेचूंगा, बेचा भी है, लेकिन पीछे से क्या कर दी, धांधली कर दी, 800 ग्राम पे बेचा, तो इसके वजह से प्रॉफिट उसको हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट ₹5400 and he sold two-thirds of them at 5% profit. At what profit percent did he sell the remaining to gain 30% overall? यानी कि एक इंसान ने कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल खरीदे, उसने बेचा उसका 2/3 5% के प्रॉफिट पे। तो बताओ व्हाट प्रॉफिट परसेंट डिड ही सेल द रिमेनिंग टू गेन 30% ओवरऑल। तो बताओ बाकी बचे हुए हिस्से को उसने कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचा कि उसे ओवरऑल 13% का प्रॉफिट हो गया। ये हमें बताना है कि बाकी बचे हुए हिस्से को उसने कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है, देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें प्राइस से कोई मतलब नहीं है, हमें परसेंटेज से मतलब है, ध्यान रखना। अब इस पे प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चनों पे तो पकड़ पाओगे कि कहाँ पे ये तरीका लगाना है, कहाँ पे ये मेथड यूज़ करना है, कि फ्रैक्शन में दिया हो या फिर परसेंटेज में दिया हो तो वहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करना है। जैसे उसने पहले बोला कि 2/3 ऑफ देम एट 5% प्रॉफिट, यानी कि 2/3, 3 मतलब टोटल और 2 मतलब क्या, 2 मतलब इतना हिस्सा, 2/3 मतलब 3 में से 2 हिस्सा उसने 5% के प्रॉफिट में बेचा। कितने, 5% के प्रॉफिट में, 5 टू 10%। आगे बचा कितना, 2/3, 2 तो यूज हो गया, एक बचा। एक को उसने कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचा, कितने प्रॉफिट के परसेंट पे बेचा, ये हमें निकालना है। अब ये कितना हो गया, 3 हो गया। ओवरऑल प्रॉफिट उसने कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, 13 3 जा 39%। अब यहाँ पे ऐसे क्या रखे 39 बन जाए ऐड करके, अब यहाँ पे ऐसे क्या रखे कि ऐड करके 39 बन जाए, तो क्या होगा वो 29%। यहाँ पे ऐसे क्या आएगा कि 29 बन जाए, जिससे मल्टीप्लाई करके 29 बन जाए, तो 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 बनेगा, है कि नहीं। तो यही हमारा आंसर है, 29% उसने रिमेनिंग हिस्से को बेचा प्रॉफिट पे, तब जाके उसका क्या बना ओवरऑल, ओवरऑल 13% का उसका प्रॉफिट बना। आई बात समझ में। पहले उसने बोला 2/3 यानी कि 2, पहले ऐसा क्या था 2, 2 को उसने 5% में बेचा यानी कि 10% पे बेच दिया। दूसरा हिस्सा यानी कि एक, एक को उसने कितने परसेंट पे बेचा होगा कि उसको ओवरऑल 13% का प्रॉफिट हो गया। देखेंगे कैसे, 2 और 1 3, ओवरऑल कितना था 13, 13 था, 13 3 जा 39। अब यहाँ पे ऐसा क्या लें कि 39 बन जाए, हमने चेक किया कितना बन सकता है, 29 ऐड करेंगे 10 में तो 39 बन जाएगा। अब 1 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे 29 बन जाए, 1 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 29% बन जाए, 29 से करेंगे तभी बनेगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं, अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल at rupees 1,89,000 and he sell 3/8 of them at 12% profit. At what loss percent did he sell the remaining to gain 4% overall profit? कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स को उसने किसी इंसान ने खरीदा और उसका 3/8 को उसने बेचा 12% के प्रॉफिट पे, तो बाकी हिस्से को उसने कितने परसेंट के लॉस पे बेचा कि ओवरऑल उसे 4% का प्रॉफिट हुआ। सेम वही तरीका अपनाएंगे, क्या करेंगे इसमें, पहला हिस्सा क्या था 3 था, है कि नहीं। जब 3/8 है, 3/8 है तो पहला हिस्सा क्या है 3 ही हुआ। 3 को कितने प्रॉफिट पे उसने बेचा है 12% पे, 12% पे कितना हो जाएगा 36%। बाकी क्या बचा, बाकी बचेगा 5,
5 को उसने कितने प्रॉफिट में बेचा होगा वो देखते हैं। 5 3 8, ओवरऑल कितना दे रखा है, 4% दे रखा है, कितना बन जाएगा, 32% बन जाएगा। ऐसा क्या रखें यहाँ पे कि 32 बन जाए, 4 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो 32 बन जाएगा। और यहाँ पे ऐसा क्या परसेंटेज आएगा कि जिससे मल्टीप्लाई करके 4% बन जाए। देखते हैं 5 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए, x% क्या होगा वो जिससे 4 बन जाए, 4 बन जाए। तो x% यही रहेगा और ये नीचे जाएगा। मल्टीप्लाई वाली चीज़ कहाँ जाती है, नीचे जाती है। 4% के नीचे चले जाएगा, 5% से परसेंटेज कट जाएगा और x की वैल्यू क्या आएगी, 0.8। यानी कि 0.8 है जिससे मल्टीप्लाई करके हमारा -4% आएगा, यानी कि लॉस आएगा। क्या है, लॉस आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब उसने लॉस पे ही बेचा है। उसका लॉस परसेंट कितना बना, 0.8%। तो बाकी जो हिस्सा था उसका, दूसरा हिस्सा था, उसने 0.8 के लॉस पे बेचा, तब जाके उसे ओवरऑल 4% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, 0.8%। यही कुछ क्वेश्चन हैं आज के लिए। अगली क्लास में और लाऊंगा और प्रॉफिट एंड लॉस के थोड़े और क्वेश्चंस हैं क्योंकि इसमें टाइप्स ज़्यादा हैं। आई होप आप सब नोट्स बना रहे होंगे और इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। करते रहिए प्रैक्टिस। अगली क्लास में मिलेंगे।